पुरुष आयोग बनना इसलिए लाजमी है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए अनिवार्य है कि जब एक संस्कारहीन लंपट महिला अपने पति के खिलाफ 498 और DP 3/4 406 323 294 506 में मुकदमा कायम करती है, तो उसमें एक पति भर नहीं होता है। पति की माँ होती है, बहन होती है, भाभी होती है, काकी होती है, चाची होती है, ताई होती है, दादी होती है। एक संस्कारहीन महिला 7 संस्कारवान महिला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा रही है, तो वो 7 संस्कारवान महिला कहाँ जाएगी? उनकी महिला आयोग में कोई सुनवाई नहीं है। महिला आयोग, महिला थाने या सखी सेंटर या महिला काउंसलर के पास जब एक बेटा अपनी माँ को लेकर के पहुँचता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ को मारती है, गाली देती है, बाल नोचती है, खाना नहीं देती है और उसके बाद में उसको समय पे दवाई नहीं देती है, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाए? थाने पे जब अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के पहुँचता है तो वहाँ के पुलिस अधिकारी बोलते हैं इस बुढ़िया को ले जा, अगर तेरी पत्नी आ गई तो सारे खानदान को बंद कर दूंगी। क्यों भैया? महिला आयोग की नज़र में सिर्फ पत्नी और बहू ही महिला है, माँ महिला नहीं है, बेटी महिला नहीं है, बहन महिला नहीं है, भाभी महिला नहीं है, ताई महिला नहीं है, चाची महिला नहीं है, दादी महिला नहीं है। हम तो 7 संस्कारवान महिलाओं के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं कि यदि पुरुष आयोग बनेगा तो उस लड़के जिसके खिलाफ 498 है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 3/4 406 323 294 377 376 के जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके साथ की 7 महिला यानी कि माँ, बहन, काकी, चाची, ताई, दादी, भाभी, इन सबके भी सुनवाई होगी। अभी तो एक संस्कारहीन महिला लगाती है, लंपट महिला लगाती है और 7 महिलाएं जेल जा रही है। तो आप बताइए, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती है महिला आयोग में। महिला आयोग का तो मैं तो बोलता हूँ नाम ही बदल देना चाहिए, उसको पत्नी आयोग बना देना चाहिए। क्योंकि जब बेटा अपनी माँ से लेटर लिखवाता है कि मेरी बहू सताती है तो मानते ही नहीं है कि ये महिला है। तो इस राष्ट्र में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाल्मीकि रामायण में बोल करके गए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से महान है, वहाँ माँ की कोई वैल्यू नहीं, माँ की कोई सुनवाई नहीं, न थाने पे सुनवाई है। महिला आयोग जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। महिला आयोग का 100% दुरुपयोग हो रहा है। महिला आयोग महिला मानती नहीं है। जब पुरुष आयोग बनेगा वो दुरुपयोग नहीं होगा। अरे भाई, पुरुष आयोग बनेगा तो पुरुष आयोग इनकी सुनेगा तो सही। अभी तो यदि आप जैसे या इस जैसे किसी युवा के खिलाफ अगर कोई लंपट लड़की कायमी करवा दे तो ये सिर पटक पटक के मर जाएगा, इसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। लंपट का मतलब आपको नहीं मालूम है? देखिए, जो हमारे राष्ट्र में महिला स्वतंत्रता जो सशक्तिकरण नाम दे दिया गया है, उसके मायने ही बदल दिए गए। महिला स्वतंत्रता और सशक्त कौन थी? देवी अहिल्या थी, झांसी की रानी थी, दुर्गावती थी, पद्मावती थी। ये आधी रात तक शराब पी करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अय्याशी करना, सिगरेट पीना, ये सब वाहियात काम करना, ये महिला स्वतंत्रता और सशक्तिकरण है। ऐसी ही महिलाओं को मैंने लंपट कहा है। ऐसी महिला जो गलत काम करते हो गलत है ना। हाँ, तो वो गलत काम करने वाली तो लगा रही, गलत काम करने वाली ही लगा रही है, संस्कारवान महिला नहीं लगा रही। मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए 65 कानून है इस देश में, पुरुष के लिए एक भी नहीं है। महिलाओं के लिए 18 हेल्पलाइन है, पुरुष के लिए एक भी नहीं है। किसने बोल दिया साहब? भाई साहब, आप अभी गूगल में करो, NCRB का नाम सुना आपने? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें देख लो महिला देख लो। अरे 5.5 गुना पुरुष परेशान है, आपको जानकारी नहीं है श्रीमान। आप कौन सा क्या हुआ? अच्छा, वो संस्कारवान लड़की थी, संस्कारवान लड़की थी नहीं? अच्छा, मतलब आप इस बात के लिए सहमत हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी रात को दारू पी के 3 साढ़े 3 बजे तक घूमे? उसकी सहेली ने बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राइमरी है मैडम, आपको कानून की जानकारी नहीं है। जब FSL रिपोर्ट आएगा बराबर आएगी, 100% आएगी। महिलाएं रात में निकले लेकिन दारू पी करके अय्याशी ना करें। आपका कहने तो खाएगी। एक बार बता, करो ना, फिर यही हश्र होगा, उसमें क्या दिक्कत है? संस्कारवान महिला के हम पक्ष में हैं, संस्कारहीन के पक्ष में नहीं। मैम, पुरुष आयोग की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि एक फैशन चल गया है कि जो चरित्रहीन जो महिलाएं होती हैं, जो कुछ होती है, सभी के बारे में नहीं बोल रहा मैं, वो उन्होंने क्या है कि शादी को एक मतलब कि बिजनेस बना रखा है। कोई शादी के बाद पहले से डिसाइड करके आती है कि मुझे 15 दिन रुकना है, मुझे 1 महीना रुकना है, मुझे 1.5 महीना और 2 महीना। उसके बाद सारी ज्वेलरी और कैश समेट के फुर और झूठे केस लगाऊंगी और मैं एल्यूमिनी के नाम पे क्या है कि मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो नहीं, मूवी की स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है जी। आप भी अगर महिला थाने के अंदर आप जाके देखेंगे तो 100 में से जो 8 जो महिलाएं हैं, 100 में से जो 80% जो महिलाएं हैं उनका क्या है कि मुकदमा दर्ज होता है, ठीक है। और पुलिस वाले क्या है कि खुश हो गए, मतलब कि क्या है कि मुकदमा बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो वुमेन पुलिस स्टेशन है, पिंकी नाम की कोई ASI थी, आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, आप न्यूज़ पे भी देख लेना। तो उसने क्या है कि एक मुकदमा दर्ज किया एक लड़के के ऊपर, और लड़का और जो लड़के थे वो लिव इन में रह रहे थे। तो उनकी किसी बात बिगड़ गई होगी, काम चल रहा था जब तक, ठीक है। उस लड़की ने क्या किया, केस लगा दिया उस लड़के के ऊपर। तो वो जो पिंकी थी, जो ASI थी, वो उस लड़के से क्या है कि 50,000 रुपये की डिमांड करने लग गई। बोल कि 50,000 रुपये तो मुझे दे जा,
और क्या है कि ये मुकदमा खत्म कर दूंगी मैं। तो उस लड़के ने क्या किया, 20,000 रुपये वो दिया आया, तो 30,000 रुपये की वो डिमांड करने लग गई। तो उस लड़के ने विजिलेंस ब्यूरो है जो रोहतक के अंदर, वहाँ पे कंप्लेंट डाल दी उस जो ASI थी जो। समस्या है जो आप पुरुष ये आयोग महिला की तो मांग प्रताड़ित होती थी। हाँ जी। लेकिन उसके बाद मेरी बात सुनो, उसके बाद जो पिंकी ASI थी उसको रंगे हाथ विजिलेंस ब्यूरो टीम ने पकड़ा रिश्वत लेते हुए, 30,000 रुपये लेते हुए, और 3 महीने के लिए क्या है कि जेल में गई वो। नहीं, आप ये मतलब जो महिला आयोग बनी हो, महिलाओं पर सुरक्षा के लिए बनी है, हाँ जी। पहले प्रताड़न किया जाता था, आपको क्या है, आप क्यों मांग कर रहे हो कि पुरुष आयोग बनना चाहिए? पुरुष आयोग इसलिए बनना चाहिए क्योंकि पुलिस वालों को भी पता होता है कि मुकदमा झूठा है, वो खुद बनाते हैं, ठीक है जी। कोर्ट को भी पता होता है मुकदमा झूठा है, और हम तारीख पे तारीख देते हैं 7-7, 8-8 महीने की। तो एक जो आम आदमी है उसकी लाइफ तो स्पॉइल हो रही है ना सर, तो उसके लिए भी तो कोई मंच होना चाहिए सुनने के लिए, जिसको बताते हैं हमारे समाज के जो लोग हैं, और जो लोग हैं वो क्या है कि वो मजाक बनाते हैं इस चीज़ का। हाँ, आपका प्रश्न था कि पुरुष आयोग बनाना क्यों ज़रूरी है ना। मैं आपको सविस्तार बताऊंगा, एक एक चीज़ लीगल बताऊंगा, है ना, लफाजी कुछ भी नहीं होती। मेरा नाम है अशोक दशोरा, मैं अध्यक्ष हूँ पौरुष इंदौर संस्था का।